तो अब हम करते हैं चैप्टर 10 का करेंगे हम 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल लिखा हुआ है, दो वृत्त एक दूसरे को P और Q बिंदु पर काटते हैं। P और Q बिंदुगामी दो सरल रेखाएं एक वृत्त को क्रमशः A और C एवं दूसरे वृत्त को क्रमशः B और D पर काटती है। प्रमाणित करें कि AC और BD जो है वो समानांतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा डायग्राम में क्या है, तो दो वृत्त हैं जो कि एक दूसरे को P और Q बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, P और Q बिंदु से दो सरल रेखाएं गुजरती हैं जो कि एक वृत्त को A और C बिंदु पर काटती है और दूसरे वृत्त को B और D बिंदु पर काटती है। ठीक है, यहाँ माना ये जो वृत्त है ये X केंद्र वाला वृत्त है और इसको मान लेते हैं ये Y केंद्र। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं अपना काम। तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे शुरू करते हैं। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, जो X और Y दो केंद्र वाले दो वृत्त हैं। ठीक है, अच्छा, जो एक दूसरे को P और Q बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हमने क्या किया, हमने P और Q को मिला दिया। P और Q को मिलाया। हमें प्रमाणित क्या करना है, प्रमाणित करना है AC जो है वो समानांतर है BD के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम आसान तरीके से समझ जाइएगा, आप लोग देखते जाइए, बस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। क्या है, एक वृत्त है, X केंद्र वाला ये वृत्त है। इस वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज, ये वृत्तीय चतुर्भुज दिख रहा है, ACQP दिख रहा है। तो चलिए इसी में करते हैं। तो X केंद्र वाले वृत्त में इसमें क्या है, ACQP एक वृत्तीय चतुर्भुज है, एक वृत्तीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब अगर ये एक वृत्तीय चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि ये कोण ACQ और कोण APQ इन दोनों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या कि कोण ACQ प्लस कोण APQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले वृत्त में देखिए क्या है, Y केंद्र वाले वृत्त में इसमें भी एक चक्रीय चतुर्भुज, वृत्तीय चतुर्भुज जो बोले वो दिख रहा है। कौन कौन सा, PBDQ, ये एक वृत्तीय चतुर्भुज दिख रहा है। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए ये कोण P और इधर कोण D जो है, इन दोनों का सम योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखते हैं Y केंद्र वाले वृत्त में, Y केंद्र वाले वृत्त में क्या है, P Q D B एक वृत्तीय चतुर्भुज है, एक वृत्तीय चतुर्भुज है। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोण BPQ प्लस कोण BDQ जो होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसे मान लिया हमने ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो अब अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या हो जाता है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कोण ACQ प्लस कोण
ए पी क्यू प्लस कोण बी पी क्यू प्लस कोण बी डी क्यू बराबर इस तरफ क्या जोड़ेंगे 180 प्लस 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए ये कोण ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू कोण में ये वाला जो कोण है ये कितना होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है इसलिए इसका मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा कोण इंक्लूड है, इसमें ए पी क्यू है और बी पी क्यू है, मतलब ए पी क्यू और बी पी क्यू इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम अगले स्टेप में बस यही लिखेंगे कि कोण ए सी क्यू प्लस कोण बी डी क्यू प्लस इन दोनों का सम लिख देते हैं 180 डिग्री बराबर इधर कितना हो गया, इधर है 360 डिग्री। तो इसलिए अगले स्टेप में देखिए कोण ए सी क्यू प्लस कोण बी डी क्यू बराबर 360 माइनस 180 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री अब कौन कौन से कोण का मान होता है, यहाँ पर हमारे हिसाब से निकला क्या, कोण ए सी क्यू, कोण ए सी क्यू माने ये कोण अच्छा एक सेकंड, ये कोण ए सी क्यू, ये कोण और कोण बी डी क्यू, कोण बी डी क्यू मतलब ये कोण, इन दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। अब इससे क्या पता चलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी दो समानांतर या फिर दो सरल रेखाओं को काटने वाली दो रेखाएं, जब दो रेखाएं उनके अंतःकोण, उनका अंतःकोण का योग अगर 180 डिग्री है मतलब दोनों रेखाएं जो हैं वो समानांतर होंगी। तो हम इसी को ही लिखेंगे यहाँ पर कि जब एक ही आधार पर एक चतुर्भुज दो अंतःकोणों के योग का मान 180 डिग्री होता है, तब उन कोणों को बनाने वाली रेखाएं समानांतर होती है। ठीक है, अब यहाँ से ये पता चला क्या, इसी से पता चलता है कि जो ए सी है वो समानांतर है बी डी के। अब ये कैसे, देखिए यहाँ पे ए सी कौन है, ए सी ये रहा ए सी और ये रहा बी डी, इन दोनों ने जो ये कोण बनाया, इन दोनों का योगफल जो है वो 180 डिग्री। अब अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर कोई कोण, ठीक है, कोई चतुर्भुज अगर मैंने, चलिए मान लिया कि कोई चतुर्भुज मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, बना दिया तो यहाँ पर ये इन दोनों कोणों का मान, इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोण है इसका मान 90 डिग्री से क्या है, कम है, इस तरफ से मापेंगे, इसका मान भी 90 डिग्री से कम है। अब दोनों जब 90 डिग्री से कम है तो दोनों का योग भी 90 प्लस 90 यानी 180 से कम ही होगा, बराबर नहीं होगा। अब अगर मैं इसी को इस तरह से बनाऊं, ऐसे करके एक, ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों कोणों का मान देखिए 90 से ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के योग जो होंगे वो 180 से ज़्यादा होंगे, इसलिए ये दोनों भी समानांतर नहीं है। तब होंगे जब इन दोनों के कोणों का मान 90 डिग्री होगा, तभी ये दोनों समानांतर होंगे, और इन दोनों के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा तभी ये दोनों समानांतर होंगे, चाहे हम ऐसे ही क्यों ना खींच दें। इस कोण का मान, इस कोण के मान के
अगर योग जो है 180 होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 90 से कम है और इधर 90 से ज़्यादा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये 180 से मतलब 180 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल खत्म होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 नंबर, ABCD एक वृत्तस्थ चतुर्भुज बनाया एवं BC भुजा को E बिंदु तक बढ़ाया। प्रमाणित करना है कि कोण BAD और कोण DCE की समद्विभाजक रेखाएं वृत्त पर मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, वृत्त में ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABC और D ये वृत्तीय चतुर्भुज है। इसमें BC भुजा को E तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा दिया। अब क्या बोलता है, अब सवाल में बोलते हैं क्या कि कोण BAD मतलब ये कोण, ये पूरा कोण और कोण DCE, ठीक है, इन दोनों की समद्विभाजक रेखाएं जो हैं वो किसी बिंदु पर वृत्त पर ही मिलेंगी। माना ये बिंदु P है और ये केंद्र O है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण देख रहे हैं आप BAD, जो कोण BAD आप देख रहे हैं, ये इसकी समद्विभाजक रेखा AP। समद्विभाजक रेखा बोलने का मतलब क्या हो गया कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पर कोण DCE में जो ये लाइन है CP, जो लाइन है उसमें वो भी समद्विभाजक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण जो है ये समद्विभाजक होंगी, मतलब बराबर होंगी। ठीक है, ये हमें प्रमाणित करके दिखाना है। प्रमाणित करके दिखाना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको उल्टे तरीके से प्रमाणित करते हैं। उल्टे तरीके से कि अगर हम प्रमाणित करें कि ये जो CP भुजा है वो इस कोण का समद्विभाजक है और AP जो ये लाइन है ये कोण BAD की समद्विभाजक है, तो हमें एक कॉमन पॉइंट P मिलता है। कॉमन पॉइंट P मिलता है तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों समद्विभाजक रेखाएं जो है वह एक बिंदु पे आकर के मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हमने क्या क्या देखा, ABCD एक वृत्तीय चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कोण BAD में, कोण BAD में क्या है, तो BAD में कोण BAP बराबर है कोण ADAP के। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये कोण जो है ये AP लाइन ABD का समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट जान लीजिए। कॉन्सेप्ट कैसा है कि अगर एक वृत्तीय चतुर्भुज है, ठीक है, एक वृत्त, हर बार वृत्त ऐसा ही बन जाता है, ठीक है, एक वृत्तीय चतुर्भुज है, मान लिया ये एक वृत्तीय चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें कोई भी एक भुजा को अगर हम बढ़ा देते हैं, कोई भी एक भुजा को अगर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये जो कोण बनता है, ये कोण क्या कहते हैं, इसको बहिकोण कहते हैं या बहिष्कोण कहते हैं। बाहर का कोण बहिष्कोण, ठीक है, ये बहिष्कोण हो गया। और ये कोण, इस कोण का मान हमेशा वृत्तीय चतुर्भुज के विपरीत अंतःकोण के मान के बराबर होता है। ये क्या है, विपरीत अंतःकोण। अंतःकोण विपरीत अंतःकोण के हमेशा बराबर होगा। मतलब अगर ये कोण मान लीजिए 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। अब विपरीत क्यों? क्योंकि ये जो कोण, वही कोण बनता है, ये बहिष्कोण जो बनता है वो इसके साथ बन रहा है, तो इसका उल्टा कोण इधर है। अगर यही हम इस तरफ बनाते हैं तो इधर का वही बहिष्कोण इधर बनता है, तो इसके उल्टे साइड में ये कोण, मतलब ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे बहिष्कोण कोण DCE, कोण DCE क्या है, कोण DCE जो है वो ABCD का एक बहिष्कोण, ठीक है, एक बहिष्कोण है। अब और
इस बहिष कोण का कोण DCE का अंतः विपरीत कोण, विपरीत अंतः कोण कौन सा है? ये वाला है BAD, ठीक है। और कोण BAD जो है वो कोण BAD कोण DCE का विपरीत अंतः कोण है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण DCE जो है वो बराबर होगा कोण BAD के, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों कोण तो हो गए बराबर। अब हमें ये पता है, हमें सवाल में बोल दिया है कि जो कोण BAP है, कोण BAP है वो बराबर है कोण DAP के, ठीक है। ये सवाल में बोला हुआ है। अब हमें यहाँ पर अब एक और चीज़ देखते जाइए। यहाँ पे एक और वृत्तीय चतुर्भुज दिख रहा है। एक और वृत्तीय चतुर्भुज कहाँ पे दिख रहा है? तो ABCP, ठीक है। ये भी ABCP क्या है? एक वृत्तीय चतुर्भुज है। अब आगे क्या होगा? आगे देखिए ABCP ये क्या है? एक और लिख देते हैं वृत्तीय चतुर्भुज है, वृत्तीय चतुर्भुज है, ठीक है। अब इस चतुर्भुज में देखिए, इस ABCP में अब देखेंगे क्या कि कोण PCE जो है, ठीक है, कोण PCE। अब कोण PCE को ध्यान से देखिएगा, जरा मैं कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कोण, सिर्फ इस कोण को देखिए, PCE को। PCE कोण क्या है? इस वृत्तीय चतुर्भुज का एक बहिष कोण है, ठीक है। तो लिख देते कोण PCE इस वृत्तीय चतुर्भुज का एक बहिष कोण है। हाँ, अब बहिष कोण है तो इसके अंतः विपरीत कोण कौन सा बनता है? अंतः विपरीत कोण ये वाला बनता है, कोण BAP। और कोण BAP क्या है? अंतः विपरीत कोण है। अब ये अंतः विपरीत कोण है, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पर से होगा कोण BAP जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? कोण PCE के, ठीक है। अब कोण PCE के बराबर होगा, चलिए इसे हम समीकरण नाम दे देते हैं 1। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कोण BAP है वो बराबर है कोण DAP के, ठीक है। DAP के बराबर है। अब इसका मतलब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या कि पूरा कोण जो BAD है वो क्या होगा? आधा होगा इस कोण का BAP का। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण क्या है? एक ही चीज़ से बना और दोनों बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं। इसका मतलब इधर वाला कोण जो है वो पूरे कोण का आधा हिस्सा होगा, ठीक है। यहाँ से हमें चलिए ये वाला इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब इसमें क्या पता चलता है कि अगर ये कोण जैसे हमने यहाँ पे निकाला BAP, कोण BAP जो है वो PCE के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं BAD जो है वो आधा कोण क्या होगा? PCE, ठीक है। ये एक हो गया, इसको चलिए 3 नंबर दे दिए। अब आगे हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया था कि ये पूरा जो कोण है, कोण BAD वो पूरा का पूरा बराबर है DCE के। तो हमने ये प्रमाणित किया, यहाँ पर हमने प्रमाणित किया क्या कि कोण DCE और कोण BAD दोनों बराबर है। अब यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से फिर से अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे कोण BAD बराबर कोण DCE बराबर क्या हो जाएगा? हाफ PCE, आधा PCE। कोण DCE बराबर आधा PCE। अब ये अगर आधा है तो ये भी आधा होगा, यानी कि दोनों कोण क्या हैं यहाँ पे? इससे हमें प्रमाणित हो गया क्या? ये दोनों जो हैं
तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण डी सी ई की समद्विभाजक रेखा CP है। ठीक है, कोण DCE का समद्विभाजक रेखा CP है, समद्विभाजक है, यानी कि ये इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अब ये दो बराबर हिस्सों में बांट दिया और अब देखिए अब क्या मिलता है कि इस कोण का समद्विभाजक CP है और इस कोण का समद्विभाजक BAD का समद्विभाजक AP है और दोनों ही एक ही बिंदु P पर मिलते हैं, अर्थात हम प्रमाणित कर चुके हैं। अब हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि कोण DCE का समद्विभाजक CP और कोण BAD का समद्विभाजक AP है। ठीक है, और क्या है, दोनों रेखा CP और AP एक ही बिंदु P पर मिलते हैं। तो ये हो गया प्रमाणित, प्रूव्ड। यही तो हमें प्रमाणित करना था। हमें प्रमाणित क्या करना था, सवाल पे ज़रा देख लीजिए। सवाल क्या कहता है कि दो इसकी कोण BAD और कोण DCE की समद्विभाजक रेखाएं जो वृत्त पर मिलेंगी। वृत्त पर कहाँ पे मिलेंगी, वृत्त पर P बिंदु पर मिलेंगी। तो अर्थात हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण, तो इसीलिए कोण कौन सा है, BAD और कोण DCE की समद्विभाजक रेखाएं वृत्त पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसको हटा दीजिए, यहाँ से लिखते हैं प्रूव्ड। ठीक है, प्रमाणित। करते हैं अगला देखिए 6 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा हुआ है, मोहित एक वृत्त की बाहर किसी बिंदु X से दो सरल रेखाएं खींचा जो वृत्त को क्रमशः A और B बिंदु पर तथा C और D बिंदु पर काटती। युक्ति के साथ प्रमाणित करें कि त्रिभुज XAC और त्रिभुज XBD दोनों कोण समान है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मैं ये टिक कर दूँ। यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है कि त्रिभुज XAC और त्रिभुज XBD के कम से कम दो कोण समान है। ठीक है, ये है सवाल। तो आपको सवाल अगर क्लियर है तभी आप ये बना सकते हैं। इसीलिए वैसे बंगाल बोर्ड का है तो थोड़ी सी हिंदी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत, बट फिर भी क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। अब देखिए डायग्राम की तरफ। डायग्राम में ये रहा एक वृत्त जिसको मोहित मिस्टर ने बनाया है। तो मोहित सर ने बना दिया ये वृत्त में वृत्त के बाहर ये X बिंदु है, जहाँ से उन्होंने क्या किया, दो सरल रेखाएं खींची जो वृत्त को एक तो A और B बिंदु पर काटती हैं, और एक C और D बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इतना काम उन्होंने कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि XAC ये बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं और XBD छोटा वाला त्रिभुज, इनके दो कोण समान होंगे। तो ये एकदम बच्चों वाला सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। पिछले सवाल से हमने क्या जाना कि ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक वृत्तीय
चतुर्भुज में, एक वृत्तीय चतुर्भुज में जो बहिष्कोण होता है, जो बहिष्कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है अंतः विपरीत कोण के, अंतः विपरीत कोण के। ठीक है, इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे और देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे एक वृत्तीय चतुर्भुज दिख रहा है, एक वृत्तीय चतुर्भुज, एक वृत्तीय चतुर्भुज यहाँ पे क्या है, ए बी डी सी, ए बी डी सी है। ठीक है, ए बी डी सी है, जिसमें एक्स बिंदु, ध्यान रखिएगा एक्स बिंदु कहाँ है, एक्स बिंदु वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर स्थित है। हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इस चतुर्भुज में देखिए ए बी डी सी में, ए बी डी सी में अगर हम ये कोण ले लें, ठीक है, कोण बी डी एक्स, कोण बी डी एक्स इस चतुर्भुज का एक बहिष्कोण है। इस बहिष्कोण के मान, इस बहिष्कोण का मान जो है वो अंतः विपरीत कोण के बराबर होगा। मतलब यहाँ से ये विपरीत कोण हो गया, तो किस कोण के बराबर है, कोण बी ए सी के बराबर है। तो हमने यहाँ से क्या पाया कि कोण बी डी एक्स जो है वो बराबर है अंतः विपरीत कोण, क्या, कोण बी ए सी। ठीक है, तो एक्स बी डी कोण बी ए सी के बराबर है। अब इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए एक्स बी डी, ठीक है, हमने क्या किया था पहले, बी डी एक्स किया था, अब एक्स बी डी देखेंगे। ये कोण किस कोण के बराबर होगा, ये रहा इसका अंतः विपरीत कोण। तो अब क्या होगा, और कोण एक्स बी डी बराबर होगा अंतः विपरीत कोण डी सी ए, कोण डी सी ए। ठीक है, यहाँ तक बस इसी में ही प्रमाणित हो जाएगी। अब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देखते, त्रिभुज एक्स बी डी में, एक्स बी डी में दो कोण है, और त्रिभुज एक्स ए सी में। ठीक है, त्रिभुज एक्स बी डी और त्रिभुज एक्स ए सी में, इनमें से देखते जाइए यहाँ पे क्या है, कोण, एक तो कोण एक्स बी डी ये बराबर है किसके, कोण यहाँ से ए सी डी के बराबर था, ए सी डी के बराबर था जो हमने निकाला, या डी सी ए, दोनों एक ही है। अच्छा, ये जो कोण ए सी डी है, ये कोण ए सी डी जो है वो कोण ए सी एक्स भी है। हाँ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, कि कोण एक्स बी डी बराबर कोण एक्स सी ए। ठीक है, दोनों एक ही कोण है, ये हो गया एक। अब दूसरा इसी तरह से देखिए, कोण एक्स बी डी हमने किया, अब एक्स डी बी, कोण एक्स डी बी, कोण एक्स डी बी या कोण बी डी एक्स, कोण बी डी एक्स किसके बराबर था, कोण बी ए सी के बराबर था, कोण बी ए सी के बराबर था, कोण बी ए सी के बराबर है। अब ये कोण बी ए सी जो है उसे हम कोण एक्स ए सी भी लिख सकते हैं, कोण एक्स डी बी ये बराबर किसके, कोण एक्स ए सी के। ठीक है, तो हो गया, ये क्या हो गया, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो ये प्रमाणित हो गया। तो इससे क्या हो गया कि त्रिभुज एक्स ए सी और त्रिभुज एक्स बी डी के दोनों कोण क्या है, समान, प्रमाणित। तो ये बहुत आसान सा सवाल था। अब हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, इस चैप्टर का अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम आगे के सवाल करेंगे।
तब तक के लिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।